गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो इसकी मेज़बानी है वो जयपुर शहर करने वाला है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि जो 7 और 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेज़बानी करेगी। स्टार्टअप, कृषि और कृषि प्रसंस्करण, भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई पर सम्मेलन सत्रों के दौरान विभिन्न उद्योगों के क्षेत्रों में 3000 से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। शिखर सम्मेलन राजस्थान में निवेश प्रस्तावों के लिए आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन 2022 से पहले ही 10 ट्रिलियन रुपए से अधिक के प्रस्ताव है वो तैयार किए जा चुके हैं। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेज़बानी है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जगदीप धनखड़ का संबंध किस जिले से है जो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो राजस्थान में जगदीप धनखड़ का संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जगदीप धनखड़ है वो राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं जो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति, जी हाँ, उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है जगदीप धनखड़ ने। इसके अलावा इनको अगर बात की जाए तो टोटल 528 वोट मिले थे। एनडीए से उम्मीदवार थे, विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को इन्होंने हराया था। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 6 अगस्त को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। प्रदेश के झुंझुनू के किठाना गांव के निवासी है जगदीप धनखड़, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। 71 वर्ष के हैं जगदीप धनखड़। ये राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को टोटल 528 वोट मिले थे, जबकि मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट ही मिले थे और 15 वोटों को अमान्य भी घोषित किया गया था। 11 अगस्त को अब वे उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 10 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल है, वो इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होते हैं। इस चुनाव में टोटल 725 सांसदों ने मतदान किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत है जो 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी। देश भर की विभिन्न अदालतों में बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो पूर्ण रूप से डिजिटल लोक अदालत है जो 13 अगस्त को लगेगी। तो आपको बता दें कि भारत की पहली एआई पावर्ड अत्याधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान एनएलएसए के जो पूर्व चेयरमैन यू ललित द्वारा किया गया था। इसके बाद इसकी लॉन्चिंग है वो महाराष्ट्र में भी हुई थी। जस्टिस टेक्नोलॉजीज़ के जो संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल ने बताया कि जो जुपिटिस की डिजिटल लोक अदालत का इस्तेमाल महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा मुकदमे से जो पहले के चरणों में लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता के निपटाने से किया जाएगा। तो ये 13 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन है वो किया जाएगा, पूर्ण रूप से डिजिटल लोक अदालत। नेक्स्ट है, बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी
किस देश में 5 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आयोजित होने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है? तो रूमा देवी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों के कार्यक्रमों में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर से है। कशीदाकारी कला के लिए विख्यात है डॉक्टर रूमा देवी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक कार्यकर्ता और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैशन डिजाइनर, राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी है। रूमा देवी जो बाड़मेर से है, राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर से है डॉक्टर रूमा देवी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 से लेकर 31 अगस्त तक आयोजित होने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के कार्यक्रमों में राजस्थानी और भारतीय हस्तशिल्प पर आयोजित होने वाले फैशन शो और अलग अलग शहरों में रखे गए सम्मान समारोह में भाग लेकर राजस्थान और भारत का ये प्रतिनिधित्व करने वाली है। रूमा देवी को इससे पहले साल 2020 में अमेरिका की जो विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कॉन्फ्रेंस में स्पीकर के तौर पर भी आमंत्रित किया गया था। तो काफ़ी प्रसिद्ध है रूमा देवी। खास बात यह है कि रूमा देवी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वर्तमान में ये भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर और राजस्थान सरकार के राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनकर लाखों महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में, जी हाँ, जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो जल्द ही जनता को सुपुर्द किया जाएगा। जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में 130 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि कन्वेंशन हॉल, 750 लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चरल हॉल, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट आदि उपलब्ध होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण राजस्थान राज्य की स्थापत्य कला की तर्ज पर करवाया जा रहा है। सेंटर के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्रों से इसका निर्माण है वो करवाया जा रहा है। इसके अलावा 29 जुलाई को भी हाल ही में राजस्थान की जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उनके द्वारा जयपुर में बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सेंटर का कार्य है वो नवंबर तक पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर संविधान पार्क और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण इनके द्वारा कहाँ किया गया था? तो संविधान पार्क और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया था बीकानेर में, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो 31 जुलाई को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर संविधान पार्क और ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया था। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में बने ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया था, जहां पर उन्होंने पीपल का पौधा भी लगाया था। राज्यपाल ने मुख्य समारोह में सोलर पार्किंग का भी बीकानेर में शिलान्यास किया था। 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसके तहत देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में कुलपति है प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सीकर जिला है वो अव्वल रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में टीबी जिला है वो राजस्थान टीबी मुक्त अभियान में राजस्थान में अगर बात की जाए तो सीकर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में। दूसरे स्थान पर जयपुर द्वितीय और तृतीय स्थान पर हनुमानगढ़ रहा है। सीकर जिले की टीम को यह पुरस्कार जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दिए गए थे। तो सीकर जिला है वो टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में प्रथम स्थान पर रहा है। समारोह में टॉप पर रहने वाले जिलों के कर्मचारी संस्थानों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। वहीं निक्षय संबल योजना के तहत उपचार ले रहे टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार अन्य सहायता उपलब्ध करवाने वाले दानदाताओं को भी इसमें सम्मानित भी किया गया था। टीबी मुक्त अभियान में 2025 तक टीबी रोग से होने वाली मौतों में 90% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नेशनल उद्यमशीलता नेटवर्क इग्नाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इग्नाइट प्रोग्राम को संदेश नायक ने लॉन्च किया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आई स्टार्ट राजस्थान ने NEN वाधवानी फाउंडेशन के साथ राज्य के 45 प्रोटोटाइप तथा MVP स्टेज उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नेशनल उद्यमशीलता नेटवर्क, जी हां, NEN इग्नाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के जो आयुक्त है संदेश नायक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओरिएंटेशन और ऑनबोर्डिंग सत्र के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। संदेश नायक ने बताया कि जो स्टार्टअप्स को संपूर्ण इकोसिस्टम से अवसर प्रदान करने के लिए जो किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत 14 सप्ताह का ये वर्चुअल एक्सेलरेशन प्रोग्राम है जो 3 जून से शुरू हुआ था। सफल स्टार्टअप के निर्माण के बारे में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ये शुरू किए गए कार्यक्रम में, जिसमें सफल स्टार्टअप के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र से स्थापित उद्यमियों की ओर से इसमें सत्र आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हुआ है? तो ध्यान रखना, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है वो राजस्थान में बनकर तैयार हुआ है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर है वो राजस्थान में तैयार हो चुका है। मरीजों के लिए इसे 18 जून से शुरू कर दिया गया है। जो राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उनके द्वारा इस स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया था। खास बात यह है कि स्किन बैंक में 3 से 5 साल तक स्किन यानी चमड़ी सुरक्षित रह सकेगी। SMS अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में तैयार किए गए इस बैंक में किसी भी हादसे में झुलसे हुए मरीज को स्किन ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी दी जा सकेगी। तमाम तरह के उपकरण जो किसी भी स्किन बैंक में काम आते हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है, जहाँ पर तकरीबन -20 से -70 डिग्री तक स्किन को 3 से 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन तीनों ने ही कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया जिन्होंने कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 5 जुलाई को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हो रहे हैं कुश्ती में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों के 65 किलोग्राम फाइनल में बजरंग पूनिया ने कनाडा के लचलान मैकनील को हराया था, जबकि महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में साक्षी मलिक ने कनाडा की एना गोडिनेज को हराया था और गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। इसके अलावा दीपक पूनिया ने पुरुषों के 86 किलोग्राम फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराते हुए पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो भारत के 49वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायाधीश उदय यू ललित, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं न्यायाधीश उदय यू ललित है, ये भारत के 49वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो न्यायाधीश उदय यू ललित जो 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के NV रमन्ना, जिनके द्वारा अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित की सिफारिश की गई है। हालांकि उदय यू ललित का जो कार्यकाल है वो 3 महीने से भी कम का होगा। उनका कार्यकाल 73 दिनों का ही रहेगा। ये 8 नवंबर 2022 तक इस पद पर कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 साल तक ही होती है। न्यायाधीश SM सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले ये दूसरे न्यायाधीश बने हैं, जो भविष्य में आप ये CJI बनने वाले हैं, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं अगर बात की जाए SM सीकरी जो 1971 और 73 के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा?
इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।